हेलो हाय एवरीवन। ये सोसाइटी है GS7 क्रॉसिंग रिपब्लिक गाज़ियाबाद और इस फ्लैट का साइज़ है 1860 स्क्वायर फीट 3 BHK प्लस सर्वेंट। और इस फ्लैट में काम किया है इंटीरियर की टीम ने। इस फ्लैट में सिविल चेंजेस में हमने किचन एक्सटेंड किया है और मास्टर बेडरूम्स की टाइल्स चेंज की हैं और क्या नाम दोनों बाथरूम रिनोवेट किए हैं। बाकी ये शहजाद में आज़ाद डिटेल में आपको पूरे फ्लैट्स में हमने क्या क्या किया इंटीरियर का पूरी वीडियोज़ में आपको शहजाद बताएगा। ये हमारी एंट्री है। एंट्री पे हमने सूरक बनाई है। यहाँ पे स्टेयर थी, स्टेयर के बाद में स्पेस बचा हुआ था तो हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे सूरक बनाई है। सूरक के अंदर हमने लॉकिंग सिस्टम दिया हुआ है। इसमें हमारे एंट्री के सारे शूज जैसे भी हैं इसके अंदर हम रख सकते हैं, तो इसके अंदर हमने लॉकिंग दी हुई है। उसके बाद यहाँ पे स्पेस आ जाता है। यहाँ पे हमारे बूट ओपन जैसे ओपनर जो डेली यूज़ के शूज़ होते हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं हमारी एंट्री पैनलिंग आ जाती है। इस पे एंट्री पैनलिंग पे जो किया है हमने यहाँ पे दोनों ही फ्लैटों को मर्ज करते हुए बनाया हुआ है। ऊपर CNC कटिंग डाली है, इसमें हमने माइका से काम किया है। इसमें हमारी नेम प्लेट आ जाती है। ये एक्रेलिक में नेम प्लेट बनाई हुई है। ये सारी वुड से ही बनी हुई है। ये स्टोन लाइक माइका लगी हुई है। ये हमारी लाइट आ जाएगी, ट्विन वे की लाइट आ जाती है ऊपर और एक नीचे भी लगाई हुई है। ये हमारा वुड का डोर है। वुड के डोर पे हमने ग्रुपिंग करके इसके अंदर पेंट डाला हुआ है, ब्लैक पेंट डाला हुआ है। यहाँ पे SS की ग्रिल आ जाती है। उसके बाद हमारे यहाँ पे वुडन हैंडल आ जाता है। फिर हमारा इलेक्ट्रिक लॉक है। इसके अंदर हमने इलेक्ट्रिक लॉकिंग सिस्टम करा हुआ है इसके अंदर। ये हमारा डोर है, जो हमारा फ्रंट डोर था वही जैसे बाहर दिया हुआ ग्रुपिंग काट के वैसे यहाँ पे हमारी SS मॉस्किटो नेट आ जाती है इसके अंदर। ये हमारा इलेक्ट्रिक लॉक है। इसमें हमारा डोर क्लोजर लगाया हुआ है। ये लॉकिंग भी अपना आप हो जाता है। उसके बाद हमारा जो फ्रंट डोर है इसमें बेज एंड वुड लिया हुआ है हमने। इसमें हमारा जो लॉक लगा है इलेक्ट्रिक लॉक लगा हुआ है। ये पूरे लिविंग की थीम के हिसाब से वुड एंड बेज। उसके बाद यहाँ पे हमारे स्पेस आ जाता है। हमने यहाँ पे एंटीक आइटम लगाया हुआ है। उसके बाद ऊपर हमारी CNC कटिंग आई है। जो पैसेज एरिया था उसके अंदर हमने CNC कटिंग डाल दी है। ये हमारा लिविंग एरिया जाता है। लिविंग एरिया के अंदर हमारा यहाँ पे टीवी यूनिट आता है। टीवी यूनिट के अंदर हमने जो लिया हुआ है इसके अंदर लूवर्स लिए हुए हैं। ये हमारे वुड में लूवर्स आ जाते हैं। उसके बाद हमारे यहाँ पे बेज कलर आ जाता है। फिर उसके बाद वुड का कलर आ जाता है। जो लिविंग में कलर चल रहा था बेज एंड वुड के अकॉर्डिंग ही लेके चले। यहाँ पे हमारी SS की भी स्ट्रिप आ जाती है। फिर हमारे जो डोर है ये प्रोफाइल डोर लगे हुए हैं। इसमें गोल्डन ही वर्क किया हुआ है। यहाँ पे हमारे जो लूवर्स थे पूरे इसमें डोर्स यहाँ पे ओपनेबल लॉक्स दिया हुआ है। इसके अंदर हमारे जैसे बहुत सारी चीजें होती हैं जो इसके अंदर ओपनेबल में आ सकती हैं। यहाँ पे हमारा स्पेस ये भी ओपनेबल है। इसके पीछे हमने दूसरा वुड यूज किया हुआ है। वुड लूवर्स लिए हुए हैं। जो सीलिंग पे हमने लूवर्स लिए हैं वो लूवर्स यहाँ पे उठाए हुए हैं। लिविंग के अंदर हमने इसमें सोफा डाला हुआ है। सोफा हमारा 7 सीटर सोफा है। 2 बफीज हैं। इसमें साइड सेंटर टेबल है। लिविंग के अंदर ही सर्वेंट रूम के स्पेस दिया हुआ है। इसमें हमारे कोई भी गेस्ट आता है उसके हिसाब से बनाया हुआ है इसको। यहाँ पे हमारी एक अलमीरा आ जाती है। इसमें स्लाइडिंग अलमीरा ली है। ऊपर हमारे लॉफ्ट का स्पेस आ जाता है। यहाँ पे हमने बेड जो दिया है इसमें 3x6 का बेड दिया हुआ है। इसके बाद इधर साइड में भी स्टोरेज दिया है। इसके अंदर कोई शेलिंग या कोई ऐसा कोई काम नहीं किया हुआ है। उसके बाद हमारे जैसे हैंड वॉश के लिए यूज होता है कॉमन वॉशरूम है, लेकिन हम कॉमन वॉशरूम में न जाने की जगह हम यहाँ पे ही वो हैंड वॉश कर सकते हैं। ये हमारा कॉमन वॉशरूम है। कॉमन वॉशरूम के अंदर हमने कुछ नहीं किया। इस पे डोर लैमिनेट पैनलिंग की हुई है बस खाली। AC पैलेट बना दिया और ऊपर से जो फोर सीलिंग है फोर सीलिंग के अंदर हमने लूवर्स लगाए हुए हैं। सीलिंग में हमारे लूवर्स लगे हुए हैं। पहले सीलिंग की फिर लूवर्स के अलग से वुड की सीलिंग की हुई है। ये लिविंग एरिया के अंदर जो बालकनी थी उसी बालकनी को हमने कवर अप किया हुआ है। कवर अप करने के बाद इसके अंदर हमने मंदिर बनाया हुआ है। जो हमने कवर किया है इसको हमने PVC से कवर किया है। PVC लगा के यहाँ पे गिलास लगाया। उसके बाद हमने जो मंदिर बनाया मंदिर के अंदर वुडन यूज किया हुआ है। वुड एंड व्हाइट एंड इसमें CNC कटिंग डाली हुई है। ये हमारे स्टोरेज के हिसाब से बनाया हुआ है पूरा। इसमें बैठ के हम पूजा कर सकते हैं, खड़े होकर पूजा कर सकते हैं। उस हिसाब से रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही सारी चीजें बनती हैं। ये हमारी किचन है। किचन की एंट्री पे हमने वुडन पैनलिंग की हुई है। यहाँ पे हमने राफ्टर बनाए। राफ्टर बनाने के बाद यहाँ पे हमने 2 हैंगिंग लाइटिंग का ऑप्शन डाला। फिर उसके बाद हम एंटर आते हैं। यहाँ पे हमारी फ्रीज आ जाती है। पैरेलल ही किचन थी। इस किचन को हमने यहाँ पे जो एक्सटेंड किया है बालकनी के अंदर, यूटिलिटी वाली बालकनी भी अंदर ली हुई है, लेकिन इसमें बिल्डर के अकॉर्डिंग अप्रूव नहीं था तो इसको हमने वैसे दोनों टाइप में पैरेलल ही उठाया हुआ है। तो यहाँ पे हमारा पिलर आ रहा था इसलिए हमने इसको एक्सटेंड नहीं किया। फ्रीज है। फ्रीज के बाद जो स्पेस आता है स्पेस के बाद हमने यहाँ पे टॉयलेट बनाई है। OTG इसमें आ जाता है। यहाँ पे 2 शटर दे दिए हैं जो हमारे प्रोफाइल डोर्स के हैं। उसके बाद यहाँ पे ऊपर भी दोनों शटर आ जाते हैं। फिर इधर भी हमारे शटर आ जाते हैं। ये सारे स्टोरेज के ही हिसाब से बने हुए हैं। यहाँ पे हमारे चॉपिंग काउंटर किसी टाइप में भी यूज कर सकते हैं। तो इस साइड हमारी चिमनी आ जाती है और होब आ जाती है। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे दोनों साइडों में प्रोफाइल डोर दिए हुए हैं। यहाँ पे हमारी पूरी पेंट्री यूनिट बनाई हुई है। ये हमारी पेंट्री यूनिट सेल्फ बाय सेल्फ के अकॉर्डिंग बनाई हुई है, क्योंकि जैसे जो पेंट्री यूनिट आती है उसका सक्सेस नहीं होता है तो उसमें क्या होता है हिंजेस बहुत हल्के आते हैं। उससे हम कितनी भी अच्छी कोई सी भी कंपनी की ले लें नहीं है ज्यादा सक्सेस नहीं हो पाती, इसलिए हमने सेल्फ बाय सेल्फ के बनाते हैं। यहाँ पे जो सिंक निकाला है वो बाहर निकाला हुआ है। एक साइड में हमने पहले जैसे पहले किचन आ रही थी तो एक साइड में काउंटर हमने दिया हुआ है। इस साइड में हमारा जाता है वेट एरिया जाता है। एक साइड में हमने वेट एरिया बना दिया पूरा। यहाँ पे हमारे पाइप थे, इसके ऊपर हमने गीजर लगा दिया है। RO का पाइप भी नीचे दे दिया, अंडर काउंटर सिंक के नीचे दे दिया, नीचे स्टोरेज दे दिया। किचन के ऊपर हमने हैंगिंग लाइटिंग का स्पेस दे दिया। ऊपर स्पॉट लाइट्स लगाई हुई है ऊपर से। ये हमारा डाइनिंग एरिया है। डाइनिंग एरिया में हमने डाइनिंग डाली हुई है। डाइनिंग जो डली हुई है स्टोन वाली डली हुई है। इसके अंदर जो 6 सीटर डाइनिंग टेबल है। ऊपर हमारी हैंगिंग लाइट आ जाती है। पीछे जो हमने बेड बैक के जो वॉल पे किया हुआ है इस पे टेक्सचर डाला हुआ है। टेक्सचर जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही सारी चीजें डलती हैं। ये हमारी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही सारी चीजें हुई हैं। इसमें हमने ऊपर वुड की सीलिंग डाली हुई है। ये हमारा फर्स्ट बेडरूम है।
ये इनके किड्स रूम की तरह रेडी हुआ है पूरा रूम। इसको हमने ब्लू, ग्रे एंड व्हाइट थीम के अंदर ही लेके चले हैं। हमारा जो डोर है वो ग्रे के अंदर ले गए, ग्रे एंड गोल्डन के अंदर लेके चले। फिर उसके बाद हमारे यहाँ पे टीवी यूनिट आ जाता है। क्लाइंट की रिक्वायर्ड के अकॉर्डिंग ही सारी चीजें, इस बेटी का रूम था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सारी चीजें उसी तरह से मर्ज की गई थी। यहाँ पे हमारा स्टोरेज मिल जाता है ऊपर। ये कॉमन, जैसे कॉमन वॉशरूम है, दोनों वॉशरूम यूज कर सकते हैं। यहाँ से दो साइड से दोनों रूम से कॉमन वॉशरूम यूज है। उसके बाद हमारे यहाँ पे एक बालकनी थी। बालकनी को हमने अंदर यूज किया। अंदर यूज करने के बाद यहाँ पे हमारी जो स्टडी आ जाती है, यहाँ हमारी स्टडी बनाई है हमने। ओपनेबल बॉक्स और क्लोजेट के अकॉर्डिंग ये बनाई है। एक व्हाइट एंड ग्रे ब्लू के अंदर ही लेके गए हैं। यहाँ पे हमने पूरा ब्लू एंड व्हाइट की थीम में ही लेके चले हैं। थोड़ा ग्रे इसमें कम यूज किया है हमने जो यहाँ पे कर्टन डाले हैं लेमिनेट से मैच करते हुए डाले हैं। उसके बाद हमारी जो कवरिंग की हुई है यूपीवीसी से कवर किया हुआ है। पूरी बालकनी को यूपीवीसी से कवर करके बनाया हुआ है। उसके बाद हमारी बेड के जस्ट साइड में हमने साइड डायरेक्शनल ले लिया है। इसकी लाइटिंग भी है, ऑप्शन है। ये मिरर के अंदर ही लाइटिंग डाली हुई है। जो हमारी लेमिनेट थी उससे ही मैच करते हुए हमने इस पे भी कुल्टिंग की हुई है। बेड जो बनाया हमारा इसके अंदर 5x6 का बना हुआ, व्हाइट कलर में बेड बनाया। उसके बाद हमारे यहाँ पे टेक्सचर आ जाए, जो लगाया हमने वॉलपेपर यूज किया है। उसके बाद हमारी ये सीलिंग है। सीलिंग हमने इसके अंदर पूरे अंदर सीलिंग की हुई है। हमारा यहाँ पे एक वॉशरूम है। वॉशरूम के जो डोर है, जो रूम की थीम चल रही थी, थीम के हिसाब से जो डोर पे लेमिनेट का डिजाइन था, उसी डिजाइन में इसमें डिजाइन डाला हुआ है, ग्रे एंड गोल्डन। वही थीम लेके चले हम इसके अंदर। ये हमारे जो बिल्डर जो स्पेस देता है, उसी स्पेस के अंदर हमने ये वार्डरोब बनाई हुई है। हैंडल इसमें गोल्डन लिए, गोल्डन स्ट्रिप डाली है। ये अंदर इसके अंदर फैन दिया स्टडी के लिए और बाहर से इसी परमिट लगाया हुआ है। ये हमारा सेकंड बेडरूम है। इस रूम को हमने पिंक थीम के अंदर लेके चले हैं पूरे को। यहाँ पे हमारी एक्स्ट्रा अलमीरा आ जाती है। एक्स्ट्रा अलमीरा हमने स्लाइडिंग में दी हुई है। इस पे हमने ब्लैक स्ट्रिप पैटर्न डाला हुआ है और इसमें हैंडल जो लगाए थोड़े लाइट गोल्ड थीम के अकॉर्डिंग ही हैंडल लिए हुए हैं। उसके बाद हमारे यहाँ पे भी सेम पैटर्न, एक दोनों डोर पे पैटर्न उठाया हुआ है, स्लाइडिंग डोर है। उसके बाद जहाँ मैं स्पेस खड़ा हूँ, यहाँ पे एक साइड टेबल यूज कर दिया हमने। और ये बेड जो हमारा 6x6 का है। इसके बाद हमारा यहाँ पे टीवी यूनिट आ जाता है। यहाँ स्पेस के अकॉर्डिंग टीवी यूनिट लिया हमने इसमें। टीवी यूनिट के बाद हमने यहाँ पे थोड़ा सा ओपनेबल स्पेस और स्टडी का वर्क फ्रॉम होम के हिसाब से एक स्टडी बना दी। उसके बाद इसमें ड्रेसर का कहीं स्पेस नहीं आ पा रहा था, तो हमने इसमें एक ड्रेसर बना दी गई है। यहाँ पे हमारा मिरर आ जाता है। ये एलईडी मिरर है। ये टच सेंसर मिरर लगाया हुआ है इसमें हमने। उसके बाद जो बिल्डर का स्पेस था, उसी स्पेस के अंदर हमने इसमें वार्डरोब बनाई है। उसके बाद जो पैटर्न हमारा रूम के अंदर चल रहा था, उसी थीम के अंदर हम सारी चीजें लेके चले हैं। बालकनी से ऊपर यहाँ पे हमारे कर्टन्स जो दिए हमने, एसी पैलमिट लगाया हुआ है। एसी पैलमिट के बाद हमारे यहाँ पे कर्टन्स आ जाते हैं। उसके बाद जितनी भी यहाँ पे स्लाइडिंग थी, सारी पहले ही एल्यूमिनियम की लगी हुई थी। हाईलाइट वॉल को हमने वॉलपेपर लगाया। इस पे हमने मून का वॉलपेपर लिया, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी। ऊपर जो स्पेस दिया हुआ है हमने फोर सीलिंग की, जो डोर की लेमिनेट के ऊपर चल रहा था, वही हमने डिजाइन ऊपर उठाया हुआ है। इस वॉशरूम के अंदर हमने सारी फ्लोरिंग और सब चीज टाइल चेंज की हुई है। इस वॉशरूम के अंदर जो हमारी सेंसर लाइट लगी हुई है, जब आप एंटर करोगे तो लाइट ओपन हो जाएंगी। उसके बाद हमारे यहाँ पे जो स्पेस था, उस स्पेस के हिसाब से हमने यहाँ पे सारी चीजें की। यहाँ पे हमने इसमें स्लाइडिंग टफ एंड डोर लगाया। उधर का रूम का अलग डोर हो जाता है और ये सेपरेशन एक हो जाती है। इसमें हमने फ्रोस्टेड फिल्म लगाई हुई है। यह सारा हमारा यहाँ पे जो एरिया आ जाता है, यहाँ सारा हमारा शावर एरिया आ जाता है। यहाँ पे हमारी वैनिटी आ जाती है। उसके बाद जैसे रूम के अंदर हो रहा था, उसी से अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे लेके चले। इसके अंदर हम जो कलर लिया है, ब्लैक एंड व्हाइट थीम के अंदर लेके चले इस रूम। इस फ्लैट के अंदर जितने भी स्विचेज हैं, सारे इलेक्ट्रिक हैं, सारे सेंसर वाले स्विचेस लगे हुए हैं। आप इन्हें फोन से भी कनेक्ट कर सकते हो, सारे टच सेंसर वाले हैं। ये हमारा मास्टर बेडरूम है। इस रूम के अंदर जो थीम ली है, सारी आयरिस क्रीम ली हुई है हमने। पूरी आयरिस क्रीम के अंदर सारा चीजें लेके गए। इसके बेस के जो नीचे का फ्लोर है, वो ग्रे के अंदर लिया हमने। उसके बाद जैसे रूम में डिजाइन था, रूम के डिजाइन के हिसाब से हमने रूम का डिजाइन का डोर का डिजाइन चेंज किया। उसके बाद हमारे यहाँ पे टेक्सचर वॉल आ जाती है। यहाँ पे हमने टेक्सचर डाला। उसके बाद हमारे यहाँ पे भैया को रिक्वायरमेंट थी स्टडी के लिए, वर्क फ्रॉम होम होता है, बहुत सारी चीज होती है, तो उसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे स्टडी बनाई। कुछ बुक्स के लिए ओपनेबल सेल्फ दी और यहाँ पे सेल्फ दी ओपनेबल, एंटीक आइटम रखने के लिए स्पेस दिया। फिर ये बालकनी के जो ऊपर जो हमारे कर्टन्स आ जाते हैं, यहाँ पे कर्टन्स हैं, एसी पैलमिट आ गया है। ज्यादातर होता है कि टीवी यूनिट ज्यादातर सेंटर में होता है, तो यहाँ पे हमारा स्पेस नहीं मिल पा रहा था, टीवी यूनिट सेंटर में नहीं आ पा रहा था, तो हमने यहाँ पे टीवी यूनिट इस साइड से मर्ज किया। जो हमारे यहाँ पे ड्रेसर और टीवी यूनिट दोनों को ही मर्ज करते हुए बनाया गया। ये ऊपर ओपनेबल स्पेस दे दिया, यहाँ पे हमारा टीवी यूनिट आ गया, यहाँ पे 2 ड्रॉर्स दे दी। उसके बाद हमारे यहाँ पे एक ओपनेबल, यहाँ पे भी एक बॉक्स दे दिया हमने, इसके अंदर भी स्टोरेज है। उसके बाद हमारे यहाँ पे ड्रेसर का स्पेस था, तो हमने यहाँ पे एक ड्रेसर लगाया गया है। इसमें हमने लूवर्स एंड ग्लास एंड ड्रेसर पूरे यूज करके बनाया हुआ है। इसके बाद हमारे यहाँ पे डोर्स आ जाते हैं। ये डोर जो बिल्डर का स्पेस था, उसमें ही अलमीरा का स्पेस दिया हुआ था, तो इसी स्पेस के अंदर हमने अलमीरा क्रिएट की है। उसके बाद हमारे यहाँ पे एक्स्ट्रा वार्डरोब आ जाती है। एक्स्ट्रा वार्डरोब के अंदर हमने जो स्पेस दिया हुआ है, वही स्पेस जैसे रिक्वायरमेंट थी क्लाइंट की, उसके अकॉर्डिंग डिजाइन अंदर का सिलेक्टेड किया। आयरिस क्रीम के साथ में हमने गोल्डन स्ट्रिप डाली। एक साइड में हमारी साइड टेल आ जाती है और बेड हमारे यहाँ पे 6x6 का बेड डाला हुआ है। हमने बेड की बैक वॉल पे जो डिजाइन डाला है, वो ग्लास में डाला हुआ है। ये ग्लास रोज गोल्ड ग्लास है। उसके बाद यहाँ पे भी रोज गोल्ड ग्लास आ जाता है। ये हमारी कुल्टिंग हो जाती है, यहाँ पे भी हमारी कुल्टिंग की हुई है। कलर कॉम्बिनेशन ही बना के सारी चीजें की जाती हैं। और हमारा जो वॉशरूम है, वॉशरूम के अंदर हमने सारी फ्लोर की टाइल, सारी टाइल चेंज की हुई है। हमने यहाँ पे जो टाइल डाली है, वो अलग व्हाइट एंड ब्लैक के अंदर लेके चले। एक साइड डार्क ग्रे करी है हमने और नीचे का फ्लोर उससे ही कंबाइन करते हुए मैच किया है। इसमें हमने शावर पैनल दे दिया। एक यहाँ पे हमारी वैनिटी आ जाती है और इसमें जो वॉल माउंट शीट कर दिया हमने इसके अंदर। ये मास्टर बेडरूम की बालकनी है। इस एरिया के अंदर हमने स्पेस क्रिएट किया। यहाँ पे 2 चेयर डाली, उसके बाद एक मिरर लगाया,
एसी का पॉइंट वहाँ से उठा के एक्सटेंड करते हुए लाए। यहाँ पे हमने वॉशिंग मशीन का पॉइंट बनाया। उसके बाद हमने यहाँ पे नेट लगाई, क्योंकि पिजन्स की बहुत ज़्यादा इशू था, यहाँ पे पिजन्स नेट लगा दी। और इसके बाद हम यहाँ पे जो गोल्फ होम का पूरा ये पार्क है, ये पूरा आपको पार्क का क्रॉसिंग का पूरा व्यू मिल सकता है यहाँ से पूरा। ये पूरा आपका हाईवे NH-29 सारी चीज़ें यहाँ से क्लियर दिखती हैं। बालकनी के अंदर हमने नीचे ग्रास डाली है। ग्रास के बाद हमने इसमें झूला लगा दिया है। इस पर 2 पर्सन आराम से बैठ के अपने आराम से व्यू को देख सकते हैं। शाम के टाइम, नाइट के टाइम बहुत अच्छा व्यू आता है। सामने पार्क है और पूरे लाइटिंग पूरी ओपन दिखती है, क्योंकि शाम के टाइम का मौसम बहुत अच्छा होता है यहाँ पे। जो भी हमने इस फ्लैट्स में इंटीरियर किया वो आपको शायद ने डिटेल्स में बता दिया होगा। ये सर हैं राजेश गिरी सर, इनका फ्लैट्स है। इस फ्लैट्स में हमने क्या क्या वर्क किया है वो सर बताएंगे आपको। इन्होंने अप्रॉक्सीमेट सारा काम किया है यहाँ पे, क्योंकि ये हमने रीसेल लिया था फ्लैट, लेकिन इसको टोटल कम्प्लीटली सिविल और इंटीरियर काफ़ी चेंजेस करवाया हमने। तो ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो 90-95% जैसे एक रॉ फ्लैट में होता है, ये इतना काम हुआ है यहाँ पे। अच्छा है, ओवरऑल ठीक लगा सब कुछ। बाकी आपको सब कुछ डिटेल में सयाद ने आपको इस वीडियो में बता दिया है। और हमारी आने वाले समय में अब एजे इंटीरियर के चैनल पे ही वीडियोस आएंगी, क्योंकि अभी हम IM इंडियन पे वीडियोस कम डाल रहे हैं। अभी एक वीडियोस हमारे IM इंडियन पे आएगी, बाकी कोशिश करेंगे उस चैनल पे भी डालें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ज़्यादातर वीडियोस अब हमारे चैनल पर ही आएंगी। थैंक यू सो मच, गुड बाय।